नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 पर। हमारी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार जो भारतीय संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का प्रतीक है। मकर संक्रांति नई फसल के स्वागत, दान पुण्य, गंगा स्नान और सूर्य देव की उपासना का उत्सव है। तो आइए जानते हैं कि इस त्योहार की परंपराओं, मान्यताओं और उत्सव के पीछे की कहानी के बारे में। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला साल का पहला त्योहार। कहते हैं कि मकर संक्रांति का सीधा संबंध हमारे सौर मंडल से है। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इससे सूर्य का उत्तरायण का दिन भी कहा जाता है और इसी दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह दिन पौष माह का आखिरी और माघ माह की शुरुआत का प्रतीक भी है। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ऋतुओं के बदलने का भी संकेत है। वहीं मकर संक्रांति धर्म और आध्यात्म का भी पर्व है। देश के हर कोने में मकर संक्रांति अलग नाम और अलग अंदाज में मनाया जाता है। अगर बात करें उत्तर भारत की तो यहाँ इस दिन पतंगबाजी का खास महत्व है। पतंगों के साथ आसमान में जैसे हर कोई अपनी खुशियों को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। इसी के साथ अहमदाबाद में हर साल मकर संक्रांति के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव भी मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से मनाया जाता है। यह त्योहार प्रकृति और फसलों के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक है। इस दिन पहली फसल से बने पकवान पोंगल, जो कि मिट्टी के बर्तन में चावल, दूध और गुड़ को पकाया जाता है, सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। वहीं असम में इसे भोगाली बिहू कहा जाता है। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी है, पर चाहे वो कथा सूर्य देव से जुड़ी हो या महाभारत काल से। तो ये जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी कथाएं हैं और वो कौन सी ऐसी कथा है जो खुद महाभारत के युग से जुड़ी है। सबसे पहली कथा है माँ गंगा की। कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या के बाद गंगा नदी को पृथ्वी पर अवतरित किया ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। वहीं एक कथा में बताया गया है कि सूर्य देव और उनके पुत्र शनिदेव के बीच के अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव स्वयं शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे पिता पुत्र के बीच संबंधों में सुधार होता है। इसलिए इस दिन सूर्य उपासना और तिल के दान का विशेष महत्व है, जिससे शनि दोष कम होता है। वहीं मकर संक्रांति का जिक्र महाभारत में भी आता है, जहां भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था, क्योंकि इस समय को आत्मा की मुक्ति के लिए शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है और इस दिन दान पुण्य और नदियों में स्नान को भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो कुछ भी दान करते हैं उसका 100 गुना फल जीवन में मिलता है। तो आज के दिन दान पुण्य करने से स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। तो ये जानते हैं मकर संक्रांति पर दान पुण्य के महत्व के बारे में। मकर संक्रांति को धर्म, कर्म और भक्ति का पर्व कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अन्य दानों की तुलना में 100 गुना अधिक फल देता है। इस दिन तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और धन का दान करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि गंगा नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद दान करना अनिवार्य माना जाता है। तिल और गुड़ का दान करने से पापों का नाश होता है, अन्नदान से भूखे लोगों को राहत मिलती है और वस्त्र दान से गरीबों के जीवन में खुशियाँ लाई जा सकती है। तो ये थी मकर संक्रांति के त्योहार की महत्वता और खासियत। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहिए स्वदेश 24x7 के साथ।